क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव हजारों साल पुरानी हो, जिसमें रहस्यों की परतें इतनी गहरी हो कि वैज्ञानिक तक हैरान रह जाएं? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये वही मंदिर है जो नर्मदा नदी के बीच बने ओंकार पर्वत पर स्थित है और जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन इसके गर्भगृह में हुई एक मरम्मत ने ऐसा रहस्य उजागर कर दिया जिसने न सिर्फ इतिहास बल्कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों को झकझोर कर रख दिया। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा पर? कुछ समय पहले ओंकारेश्वर मंदिर की दीवारों और नींव की मरम्मत का काम चल रहा था। सदियों पुराने इस मंदिर की नींव में दरारें आ गई थीं और इसके कारण प्रशासन को इसकी 3D मैपिंग करवानी पड़ी। यह एक सामान्य प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण शुरू किया, जो उन्होंने देखा उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक खाली रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता कहां जाता था? किसने इसे बनाया था? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस रास्ते के पीछे कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है? आगे की जांच में यह पता चला कि मंदिर 5 मंजिलों वाला है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इसके भीतर एक पूरा मंदिर संरचना के नीचे छिपा हुआ है, जिसकी बनावट और शैली को देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह 7वीं शताब्दी से भी पहले का हो सकता है। सोचिए, इतनी प्राचीन संरचना हमारे पैरों के नीचे, लेकिन सदियों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जरा ठहरिए और सोचिए, मुगल काल के दौरान जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे, तब पंडितों ने असली ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए इसे गर्भगृह के नीचे छिपा दिया था। जो शिवलिंग आज हम देखते हैं, वह केवल एक प्रतिनिधि है। असली ज्योतिर्लिंग आज भी वहां मौजूद है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसे बाहर लाना संभव है? अब जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, कई अवरोध सामने आए। मशीनें फंसने लगी, औजार काम करना बंद कर दिए और ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे रोक रही हो। जो वैज्ञानिक इन रहस्यों को उजागर करने आए थे, वे भी स्तब्ध थे। क्या यह भगवान शिव का संकेत था? क्या यह मंदिर की संरचना को छेड़ने का दुष्परिणाम हो सकता था? यहां एक और चौंकाने वाली बात है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहां शिवलिंग होता है, वहां नंदी की मूर्ति शिवलिंग की सीध में होती है, लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर में यह नियम अपवाद है। असली ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे है और नंदी का मुख भी उसी दिशा में है। अब यह रहस्य तो और भी गहरा हो गया, है ना? लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही खुदाई और शोध ने गति पकड़ी, इसे अचानक रोक दिया गया। प्रशासन ने तर्क दिया कि अगर मंदिर की संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई तो पूरा मंदिर गिर सकता है। यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए खतरा बन सकता था, बल्कि इस पवित्र स्थल की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अब सोचिए, क्या होगा जब यह रहस्य एक दिन दुनिया के सामने आएगा? क्या हमें असली ज्योतिर्लिंग देखने का मौका मिलेगा? और अगर हां, तो इससे हमारी परंपराएं और विश्वास कैसे प्रभावित होंगे? आपके मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे, और यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। यह हमें हमारे इतिहास, हमारे धर्म और हमारे विश्वास के प्रति और भी जिज्ञासु बनाती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचित कर गई हो, अगर आपके अंदर भी इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जागी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हां, हर हर महादेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि यह न केवल भगवान शिव की महिमा का जयघोष है, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। आइए, इस रहस्य की परतें भविष्य में खुलने का इंतजार करें, और तब तक इस महान धरोहर को संरक्षित करने और सम्मान देने का संकल्प लें।